मैंने उपनिषदों की चर्चा किया था। कल उपनिषदों की चर्चा किया था। आज अभी मैं केनोपनिषद की चर्चा कर रहा हूं। केनोपनिषद, आचार्य शंकर ने जिन 10 उपनिषदों की संस्कृत में व्याख्या किया, जिसको भाष्य कहते हैं, उसमें केनोपनिषद भी है। लेकिन सबसे पहले इन्होंने ईशोपनिषद किया और उन 10 ईशोपनिषद को लेकर के ये सब 10 उपनिषद का उन्होंने भाष्य लिखा, संस्कृत में भाष्य लिखा। पहले के आचार्य जो कुछ भी बालक या शिष्य जिन मंत्रों को पढ़ते थे या पढ़ाया जाता था, एक से दूसरे तरफ वो स्थानांतरित होता था ध्वनियों के द्वारा। लेकिन कभी भी वो आचार्य अपने नाम का श्रेय नहीं लेना चाहते थे, कभी भी। तो जब एक बालक ने पूछा अपने आचार्य से कि आचार्यवर, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमं प्रयति युक्त, केने शिताम वाचैवाम वदन्ति, श्रोत्रम चक्षु को देवो नियुक्ति। हे आचार्य, कौन है वो? मैं हिंदी में थोड़ा बता दे रहा हूं। केने शितम पतति प्रेषितम मनः, मन बराबर ही प्रेषित होता रहता है, आखिर कोई शक्ति तो होगी। केने शिताम वाचैवावन्ति, ये हमारी जीवा कैसे शब्दों का निर्माण कर देती है, ये कर्ण हमारे, कान हमारे कैसे सुन लेते हैं, आंखें कैसे देख लेती हैं। आखिरकार वो कौन सा एक अदृश्य देव है जो इस तरह के हमारे वचनों में, कानों में इस तरह की बातें करता है? बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न था शिष्य का। और तब आचार्य ने कहा, ये जो आपकी मन दौड़ता है आपका, ये जो आंखें देखती हैं, कान सुनता है, ये सब ये यंत्रवत हैं, इनका अपना कोई काम होता नहीं है। इनके पीछे उन्होंने तो केनोपनिषद में बाद में जो श्लोक बताया उसने नहीं कहा कि कान का कान होता है, आंख का आंख होता है, मुंह का मुंह होता है, ऐसा करके और होता है जो अंदर होता है। ये जो सामने केवल यंत्र हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि ये सामने ट्यूबलाइट है। ये ट्यूबलाइट की अपनी ताकत नहीं है जो ये जल जाए, इसके पीछे कोई ऊर्जा है और वो ऊर्जा का दर्शन होता नहीं। किसी ने नहीं ये कहा कि हमने देखा है, आपने तो देखा है। ये किसी ने भी स्पीकर से जो आवाज आती है उसमें स्पीकर ही देखा है। वो कौन सी चीज है जो स्पीकर में आवाज बन करके सामने बाहर निकलता है? वो ऊर्जा है जो आप नहीं देखे हैं, देखते नहीं हैं। इसी तरह से ब्रह्म या ईश्वर या आत्मा का रूप, इनका कोई रूप आप नहीं देखते हैं, लेकिन ये सर्वत्र है। इनमें ही ऊर्जा है जो हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये उसी ऊर्जा का प्रतिफल है। अभी चूंकि केनोपनिषद चल रहा है तो केनोपनिषद की बात करूं मैं, फिर आऊंगा थोड़ा सा और अलग। तो ऐसी ही एक स्थिति आई जब केनोपनिषद से ही है, जब तमाम देवता, उनके साथ वायु देवता भी, अग्नि देवता भी, इंद्र देवता भी, ये और देवता भी लोग थे और ये जश्न मना रहे थे क्योंकि देवताओं की विजय हुई थी राक्षसों पर। अजीब बात थी
इतना जश्न किसने क्या किया था, इस पर अहंकार था। हमने किया है, देवताओं ने किया है। तब तक थोड़ी दूर पर एक यक्ष दिखाई पड़ा। यक्ष मतलब सामान्य मनुष्य और देवता से अलग थोड़ा। इन्होंने देखा कि उस सामने एक यक्ष है। कौन है वो, क्यों वहां खड़ा है काफी देर से? इन लोगों ने कहा कि भाई जाओ पता लगाओ। तो अग्नि से कहा कि आप जाइए और पता लगाइए आखिरकार कौन है ये। इतनी देर से हम लोगों के जश्न को देख रहा है। अग्नि गए। यक्ष ने पूछा भाई आप कौन है, कहाँ हैं आप? उसने कहा आप जानते नहीं हैं, मैं अग्नि हूं, पल में ही स्वाहा कर देता हूं, जला देता हूं, खाक कर देता हूं। ओहो, आप इतने वीर हैं, इतनी शक्ति है आप में। अच्छा ये काम करिए, ये तिनका रख देता हूं यहां और इसको जला दीजिए। और फिर तो इन्होंने अपना प्रचंड दावानल अग्नि अपना फेंका, लेकिन तिनका नहीं जला। बड़ा निराश अग्नि वापस चले आए। क्या हुआ? अरे मैं तो फेल कर गया, मैं तो असफल हो गया, क्योंकि वहां पर गया था और एक तिनका भी मैं नहीं जला सका। अच्छा ठीक है, वायु देवता आप जाइए, आप उसको बताइए कि आप कौन हैं। वायु देवता वहां पहुंचे और वही प्रश्न फिर से कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं वायुदेव हूं। काम क्या है आपका? मैं तूफान खड़ा कर सकता हूं, हवा का उड़ा सकता हूं समूचे मंडल को। वाह, ऐसा करिए कि इस तिनके को उड़ा दीजिए। फिर तो उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों का प्रसार किया, लेकिन तिनका नहीं उड़ा। तो वापस चले आइए भी। उन्होंने कहा आप जाइए, अब देवताओं जो कि राजा इंद्र, वही तो सबसे प्रधान थे, आप जाइए। और जब इंद्र गए हैं वहां पर, तो यक्ष विलुप्त हो गया, छोड़ दिया वो जगह। और वहां पर एक अनिंद्य अद्भुत सुंदरी देवी वहां पर आ गई। इंद्र ने पहचान लिया कौन है। क्या माते आप कौन? अकेले शंकर जी कहां हैं? वो थी पार्वती, लेकिन आप कैसे यहां पर आ गए? हैं आप सब लोग मूर्ख। ये देवता लोग जो हैं वो विजय का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कारण जब तिनका नहीं उड़ सकता, आप लोगों के कारण जब तिनका नहीं जलाया जा सकता अग्नि के द्वारा, और आप जश्न मना रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आपने देवताओं को पराजित कर दिया। आपकी करामात नहीं है, वो ब्रह्म ने शक्ति दिया है, और वो यक्ष के रूप में ब्रह्म थे जो आपकी बातें देख रहे थे, सुन रहे थे। तो आपके पास कोई शक्ति नहीं जब तक ऊर्जावान ऊर्जा को न समर्पित कर दे। तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। जब देवता लोग, अग्नि, वायु, जल, वरुण, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोगों की क्षमता क्या है?
हम सब हाथ हिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, अहंकार से, उस बल और उस धन और वित्त से हम एकदम अपने आप को पता नहीं क्या शक्तिमान समझ रहे हैं। यह है तो हमारी चीज़ नहीं, ये तो ब्रह्म की चीज़ है, हमें वो अर्पित किया गया है और जितना देर अर्पित किया गया है हम उसी शक्ति से आगे हैं।